हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। फ्रांस से भारत के लिए एक बड़ी वार्निंग आ रही है। ये बिल्कुल रेड लाइन्स हैं जिसे अब भारत को फॉलो कर लेना चाहिए। एज वी स्पीक, ज़ोहो के फाउंडर भी सेम चीज़ रीआइटरेट कर रहे हैं। फ्रांस ने ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए कुछ वीडियो कॉल ऐप्स इनको बैन करना शुरू कर दिया है। चाहे ज़ूम्स ले लीजिए, चाहे टीम्स ले लीजिए, इसे अब फ्रांस के ऑफिशियल्स वो यूज़ नहीं कर सकते। कारण कारण है डिजिटल सोवरेनिटी। एक चीज़ का डर है, एक प्रिवेसी का डर है, एक सीक्रेसी का डर है कि भारत या कोई भी कंट्री जब किसी भी फॉरेन प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है, तो क्या वो डेटा सर्वर्स पे सेफ है? क्या वो सर्वर्स आपकी कंट्री में है? अगर वो सर्वर किसी और कंट्री में है, तो क्या उस डेटा के ऊपर कोई और निगरानी रख सकता है, कोई आपके ऊपर सर्वेलेंस रख सकता है? फ्रांस टू रिप्लेस टीम्स एंड ज़ूम फॉर सोवरेन कंट्रोल। तो भाई फ्रांस ने ऑफिशियली डंप कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और जूम को और अपने होम ग्रोन प्लेटफॉर्म विजियो को ये प्रमोट करना शुरू करेगा। अब इशू क्या है? फ्रांस या फिर पूरे यूरोप को कह लीजिए, यूरोप को अब अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं है। यूरोप को डोनाल्ड ट्रंप पे ट्रस्ट नहीं है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप नाटो को, यूरोपियन यूनियन को अंडरमाइन कर रहा है, यूरोप की इंडिविजुअल कंट्रीज को, उनके हेड ऑफ स्टेट्स को अंडरमाइन कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है और उनकी चैट्स लीक कर रहा है। इससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका पुराना अमेरिका नहीं है, ये बहुत बदतमीज़ी से अपने पार्टनर्स के साथ डील कर रहा है। इसके साथ-साथ अगर आप किसी भी होम ग्रोन प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, तो आपकी लोकल इनोवेशन भी क्रिएट होती है, आपका डेटा भी सेफ होता है, आपके यूज़र्स की प्राइवेसी भी मेंटेन होती है और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी सरकार क्या काम कर रही है। अब जैसे आप इन जनरल देखेंगे भारत में कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वो व्हाट्सऐप के ग्रुप्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली एक खबर आई कि भाई मेटा कैन रीड प्राइवेट व्हाट्सएप चैट्स, क्लेम्स लॉसूट, कंपनी कॉल्स इट एब्सर्ड। तो भाई एक क्लास एक्शन लॉसूट अमेरिका में फाइल किया गया है जहां पे बोला गया है कि रियल टाइम में रियल टाइम में आपके इंस्टाग्राम के मैसेजेस, फेसबुक मैसेंजर के मैसेजेस, व्हाट्सएप के मैसेजेस को, चाहे आप इंक्रिप्शन ऑन करें ना करें, वन टाइम मैसेज रखें, वट एवर इट इज। और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के मिलिट्री प्रोफेशनल्स, भारत की इंटेलिजेंस के एजेंट्स, भारत के जो तंत्र में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, इसके साथ साथ मंत्रालय, बहुत सारा ऐसा काम आज भी कंप्लीटली व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे चल रहा है। तो आप ये रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इस ग्रुप में सिर्फ 3 लोग हों, तीनों लोग बड़े सीनियर हों, बट ये कौन रेस्ट्रिक्ट करेगा कि इसे कोई थर्ड पार्टी देख ना रहा हो या फिर इसे मेटा देख ना रहा हो या इसे रियल टाइम में कोई रीड ना कर सके। और इनफैक्ट अगर कोई चाहे, कोई एजेंसी चाहे तो इसे ओपन ना कर ले। व्हाट्सएप मेटा सूड इन यूएस कोर्ट फॉर एलिजेड असेसिंग यूजर्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजेस। और भाई यहाँ पे जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू का बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि ये पूरे बिजनेस मॉडल में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब तक ये बिजनेस मॉडल ऐसा ही रहेगा, तब तक कोई कितने भी बहाने बना ले, कोई कितनी भी आपको बोल दे कि भाई सब कुछ सेफ है, सब कुछ प्राइवेट है, आपकी आइडेंटिटी को हम बिल्कुल प्राइवेटली डील कर रहे हैं, कोई भी मोबाइल फ़ोन क्लेम करना शुरू कर दे कि भाई सब कुछ प्राइवेट है, नथिंग इज़ प्राइवेट। ठीक है? और स्पेशली अगर आपका डेटा किसी फॉरेन कंट्री में सेव हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपका डेटा है, उसी डेटा के बेसिस पे ही एड्स रन किए जाते हैं। और अगर कोई भी सोशल मीडिया कंपनी वो एड डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब उसे पर्सनलाइज्ड एड लगाने पड़ेंगे और इसके लिए उसे आपका डेटा चाहिए। और इसलिए बोला जाता है ना, वो डेटा इज द न्यू ऑयल। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम पे, ये बिग टेक के टाइम पे, इतनी मास पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट के टाइम में, चीप डेटा के टाइम में, सबके हाथ में स्मार्टफोन्स है, आपको क्या लगता है व्हाट इज फ्री? नथिंग इज फॉर फ्री। तो इसका मतलब जो हम कोई भी फ्री एप्स यूज कर रहे हैं, वी आर एसेंशियली सेलिंग आवर डेटा। हम अपनी डेटा को बेचते हैं, उसके हिसाब से पर्सनलाइज एड्स हमारे पे आते हैं। और श्रीधर वेम्बू का सिंपल सा ये कहना है कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म एड डिपेंडेंट है, तो भाई ये काम होगा। ट्रिगर फॉर द डिबेट, अ यूएस क्लास एक्शन लॉसूट अक्यूजेस मेटा ऑफ मिसलीडिंग व्हाट्सएप यूजर्स अबाउट एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो ये इनक्रिप्टेड मैसेज है, इसे डिक्रिप्ट किया जाएगा, इसे डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल है। और भाई इसमें ये फेल प्रूफ स्ट्रैटेजी है।
कोई अगर इन्वेस्टिगेशन भी होगी तो भी हम अपना डेटा नहीं देंगे। इसके ऊपर एड्स भी आपने देखा होगा मल्टीपल कंपनीज लगाती हैं। कमेंट में डाल दीजिए ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो बड़े बड़े वादे करती है बट ऐसी कोई प्राइवेसी एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। इनफैक्ट मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे सर के साथ बैठा था तो वो कह रहे थे कि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे यंग अडल्ट्स को ये लगता है कि उन्होंने कुछ प्राइवेट इमेजेस को किसी सेफ ऐप में रखा है, किसी सेफ लॉक में रखा है, उसे लॉक करके रखा है, तो वो इमेजेस, वो वीडियोस, वो प्राइवेट है। वो कपल की इमेजेस होती हैं, उसमें हो सकता है कुछ पर्सनल कंटेंट हो, तो लोगों को लगता है कि ये प्राइवेट है, बट देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग प्राइवेट। जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो कहीं ना कहीं ये डेटा को लीक किया जाता है और इसी के कारण वो एप्स फ्री में चल पा रहे हैं। तो फ्री में चलने वाले एप्स अगर आपको कुछ भी दे रहे हैं और फिर आपको एड्स लगा के दे रहे हैं, एक्सप्लिसिट एड्स भी लगा के देंगे, ये आपको आपकी सर्च पैटर्न्स को सर्च करेंगे, उसके हिसाब से ऐड लगेगा, आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करेंगे। इसके ऊपर से आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका, मेरा, हम सबका जो डेटा है वो इंटरनेट में किसी ना किसी इंडियन कंपनी के डेटा लीक में लीक हो चुका है। सो दैट सिंपली मीन्स कि ऑलरेडी डेटा लीड है और इसके ऊपर से आप रियल टाइम में क्या किससे बातचीत कर रहे हैं यह भी कोई एसेस कर सकता है अगर कंपनी विदेशी हो और अगर उसका सर्वर विदेशी हो, विदेश में कहीं हो, तो फिर किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बैकएंड मेथड के थ्रू, किसी ना किसी लूपहोल के थ्रू आपका डेटा ओपनली देखा जा सकता है। और इसके साथ अगर ये लोग अलेज कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, अब ये तो नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली प्रूफ हो गया, बट कोई अलेज कर रहा है कि रियल टाइम में इनक्रिप्टेड मैसेजेस को मेटा पढ़ सकता है। दिस इज वेरी बिग। इसके साथ श्रीधर वेम्बू एक बात कहते हैं कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ऑपरेट कर रही है, जो बिग टेक कंपनी है, जब भी किसी इंफॉर्मेशन को आप देखिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होना होता है, वो मैसेज आप देखिए बहुत कम जाएगा लोगों तक। और जो सबसे रिडंडेंट कंटेंट हो, जो सबसे फिल्दी कंटेंट हो, सबसे लो लेवल का कंटेंट हो, जिसमें कि एक्सप्लिसिट इमेजेस हों, अनड्रेसिंग की वीडियोस हों, ये मास में भेजा जाएगा। अब आप इसमें कहेंगे कि इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, हमें गंदी चीजें देख के अच्छा लगता है, डेफिनेटली, बट एज अ प्लेटफॉर्म आप ये तो रेगुलेट कर सकते हैं कि आप किस लेवल तक बच्चों की इमेजेस दिखा रहे हैं, बच्चियों को डांस करते हुए, कपड़े चेंज करते हुए दिखा रहे हैं। दिस कैन डेफिनेटली बी रेगुलेटेड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी अपने मम्मी पापा का फोन यूज करते हैं और ओवरऑल यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में इसके ऊपर बहुत डिबेट हुआ है। खुद मार्क जुकरबर्ग को बहुत ज्यादा ग्रिल किया गया था अबाउट न्यूडिटी ऑन मेटा ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो गलत कहानियां होंगी उसे दूर तक भेजा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे दबा दिया जाएगा। तो कुल मिला के जब तक आपका खुद का सोशल मीडिया कंपनी ना हो, भारत के पास अपनी सोवरेनिटी नहीं आएगी। हम ये तो बोलते रहेंगे कि वी आर अ सोवरन कंट्री, बट जब तक इस कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मेजॉरिटी फॉरेन ओन्ड हो, यहाँ की जो मेजर कंपनीज हो वो फॉरेन ओन्ड हो, और यहाँ का जो डेटा हो वो फॉरेन जा रहा हो, और यहाँ का जो सोशल मीडिया है वो फॉरेन कंपनीज के बेसिस पे चल रहा हो, अगर ये ऐसा चलता रहा अगले 10-20 साल तक, तो आप ये समझिए कि हम इंडिपेंडेंट होके भी गुलाम रहेंगे, क्योंकि डेटा इज द न्यू ऑयल और सोवरेनिटी आपके डेटा के साथ लाई करती है। तो ये कहते हैं कि भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ऑपरेट करती है, ये डेटा प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंस मच लाइक कॉलोनियल कंट्रोल इन द पास्ट। और भाई जब भी मन होगा ये ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे। और फिर इनसे पूछा गया कि भाई आपका अरतई कहाँ चल रहा है, तो रिस्पॉन्डिंग टू इंडियन यूजर्स वेम्बू सेड जोहो's अरतई इज बीइंग अपडेटेड वीकली, बट ट्रू टेक sovereignty could take 5 to 15 years due to deep tech challenges like semiconductors। अब आप एक चीज सोचिए, जस्ट इमेजिन कि अगर हम सिर्फ भारत के तंत्र को देखें, सीसीटीवीज को देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देखिए, सॉफ्टवेयर्स को देखिए, बिग टेक को देखिए, तो अगर आप लेयर बाय लेयर एनालाइज करना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारा डेटा या तो चाइना लीक हो रहा है, या तो यूरोप में जा रहा है, या तो अमेरिका जा रहा है। और इसीलिए इन सारे लेयर्स पे भारत को, सिर्फ जोहो ये काम नहीं कर सकता, भारत को मल्टीपल लेयर्स में मल्टीपल कंपनीज को बिल्ड करना पड़ेगा, इनको फंड करना पड़ेगा और इनको स्ट्रेटेजिकली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल दूं भारत के स्ट्रेटेजिक फेलियर का। एक कंपनी हुआ करती थी फ्लिपकार्ट, जो कि इंडियन ओन्ड कंपनी थी। ठीक है, इसकी एक्विजिशन हुई। एक्विजिशन होने के बाद अब देखिए, मेटा में भी बहुत लोगों ने शेयर्स खरीदे, बट इसके फाउंडर हमेशा मार्क जकरबर्ग रहे।
तो ज़करबर्ग को मेंटेन किया गया। बट जैसे ही फ्लिपकार्ट बिकता है, अचानक से उनके फाउंडर्स को, को-फाउंडर्स को बाहर निकाल दिया जाता है, धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। और इवेंचुअली होता क्या है कि फ्लिपकार्ट ने जितनी मेहनत की ई-कॉमर्स में, उसका सारा डिविडेंड किसे मिला? जो नई अमेरिकन कंपनी है। तो हम अगर अपने फाउंडर्स को नहीं बचा पाते, हम अपने टेक कंपनीज़ को नहीं बचा पाते, हम जो टैलेंट है उसको इंडिया में रिटेन नहीं कर पाते, हम सॉफ्टवेयर पे, हार्डवेयर पे, सेमीकंडक्टर्स पे, सोशल मीडिया पे अगर काम नहीं करते अगले 10-20 साल में, तो हमारी इकोनॉमी अगर $10 ट्रिलियन पे पहुंच भी जाती है, तो भी रियल सोवरेनिटी उसके बाद भी कहीं और होगी और फिर से कोई ना कोई सत्ता के साथ, इलेक्शंस के साथ वो गेम करने की कोशिश करेगा। अवेयरनेस वाली वीडियो है, इसे शेयर ज़रूर करिएगा। इसके ऊपर कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट ज़रूर ले आऊँगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एज़ ऑलवेज़ जय हिंद, जय भारत।